वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट चेक कर लीजिए क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं या नहीं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली गिव मी एन ऑडियो वीडियो चेक एंड कंफर्म कर दीजिए क्या मैं लाइव हूं या नहीं। यस, आई एम लाइव एंड आई एम ऑडिबल एंड आई एम परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख रहे हैं मुझे सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 के इस सीरीज में, जहां पर मैं आपके लिए रिविजनरी सेशंस कंडक्ट कर रहा हूं, मैराथन्स कंडक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो क्षमा कि ये जो सेशन था ये कल होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। उसके हैं बहुत सारे कारण, एक्सक्यूजेज नहीं दे रहा हूं, बट यस, बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, आप एकाग्रता के स्टेक होल्डर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे ना, इस समय पे मेरी चल रही है 5 बैचेस, एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये पांचों बैचेस जो है इट इज टेकिंग हेल्थ फॉर अ टोल। सीए फाउंडेशन December 23 यूट्यूब, सीए फाउंडेशन December 23 एकाग्रता ऐप, सीए इंटरमीडिएट November 23 आप लोगों की यूट्यूब, सीए इंटरमीडिएट May 24 एकाग्रता ऐप। उसके बाद में यहाँ सीए फाउंडेशन की 2 बैचेस थी, मैंने एक ही काउंट किया। और फिर बाद में सीए फाउंडेशन June 24 एकाग्रता ऐप। माँ कसम, इतनी सारी क्लासेस प्लस द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ऑल। निशान सर इज ऑल्सो ही रिसेंटली सफर्ड विद टाइफॉइड, और मेरा भी गला बहुत खराब है। इतनी सारी क्लासेस चलने की वजह से आई कांट टेल यू, बट यस, इच्छा बहुत होती है कि आप लोगों के लिए सेशन ले, रिकॉर्ड करें, बट कभी हेल्थ अलाउ नहीं करती, कभी टाइम टेबल अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से सेशन कल नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, मैं एक कंटिजेंसी का प्लान, एक बैकअप प्लान बना के आज आप लोगों के सामने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। और अगर पूरे सेशन में मेरी एनर्जी थोड़ी कम लगे, आवाज़ थोड़ी खराब लगे, तो बस एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा यार आज मैं लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हूँ। पिछले 11 साल से सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। आई एम फॉर्मर डायरेक्टर एंड नंबर 1 एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। Besides being an educator, I'm a lifestyle blogger, Josh Talk speaker, and a motivator, and I teach CA Foundation Accounting, Intermediate, Advanced Accounting, and Cost and Management Accounting. मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास में बिलीव करता हूँ: पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप ये सक्सेस मंत्रास में प्रोफेस कीजिएगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैराथन के नोट्स का एक फोल्डर बनाया गया है आप लोगों के लिए, जिसकी लिंक यहाँ लाइव चैट में पिन कर दी गई है। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं लाइव चैट के अंदर, आप यहाँ पर लिंक है उसको क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो मैराथन के नोट्स हैं, इसके अंदर मैंने कॉस्टिंग के आगे के 2 मैराथन्स का एक पहले का वीडियो जो किसी और चैनल पे है, उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया है। तो इट इज क्लिकेबल। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ में ये क्लिकेबल है। मैं नहीं चाहता आपकी प्रिपरेशन रुके, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। वैसे तो मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि 1 हफ्ता स्ट्रिक्टली नो स्पीकिंग, बट मैंने कहा नहीं, मुझे अभी बात करनी है। एटलीस्ट आज का सेशन तो मुझे लेना। और देखिए, एकाग्रता के ऐप पे जो सेशंस होते हैं उसके लिए मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता, करेक्ट। सो नेक्स्ट जो 2 सेशंस हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, उस पे एक ही वीडियो बनी है, तकरीबन 3.25-4 घंटे की वीडियो है, ठीक है। वो एक सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी लिंक यहाँ पर लगी हुई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पीडीएफ जो है आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के फोल्डर की लिंक यहाँ लाइव चैट में पिन की गई है। द मोमेंट यू क्लिक दैट लिंक यू कैन सी ऑल द नोट्स। आज है हमारा 5th नंबर का सेशन, ये है आज के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल। पहले 4 सेशन के नोट्स यहाँ पर है, करेक्ट। उसके अंदर यहाँ पर इसकी लिंक लगाई है मैंने, आप ये लिंक को क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो मैं लाइव लूंगा या एटलीस्ट रिकॉर्ड करके इसी चैनल पे फ्रेश वीडियो में डाल दूंगा। बट अगेन एज आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। अकाउंटिंग के जो मैराथन्स होते हैं वो सैटरडे संडे होते हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोस की लिंक मैंने यहाँ पे अटैच की है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड इंश्योरेंस क्लेम, दोनों की लिंक्स यहाँ पर अटैच्ड है। प्लीज आप वो लिंक को यूज करिएगा। चैनल कोई भी हो, आपके अंशुल सर ही है, किसी का भी चैनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट आपके अंशुल सर का है, आप आराम से पढ़ सकते हैं और उससे रिवीजन कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये आप देख लीजिएगा, करेक्ट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, अगर आप अभी सिर्फ ग्रुप 1 करें और ग्रुप 2 की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 15 दिसंबर से हमारी बैच चालू हो रही है एकाग्रता के ऐप पे। नए सिलेबस की बैच है ग्रुप 2 की। आई विल बी टीचिंग कॉस्टिंग, Abhishek sir will be teaching auditing and ethics, and Darshan sir will be teaching FM and SM.
सो ये बैच जो है एकाग्रता के ऐप पे होगी, जो कि एंड्रॉइड, iOS और वेब वर्जन तीनों में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसके पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन एवरीवन। नाउ in the previous two sessions we have completed material cost and employee cost. आज हम देखने वाले हैं ये दो टॉपिक्स, ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर सेशन कितनी देर चलेगा? तकरीबन 90 मिनट का सेशन होने वाला है, बट पार्टिसिपेटिव रहना है और पूरी तरह फोकस करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा है। कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा है कि तीन बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं। पहला जो कॉस्ट एलिमेंट्स होता है वो होता है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा होता है लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, और तीसरा होता है एक्सपेंसेस। अब ये तीनों दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑल दी डायरेक्ट brought together are known as prime cost, all indirect brought together are known as overheads. वी आर ऑलरेडी डन विद मटीरियल कॉस्ट। जब मैं कहता हूं मटीरियल कॉस्ट तो दोस्तों हम कौन से मटेरियल की बात करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल की। वी आर ऑलरेडी डन विद द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मतलब कौन से लेबर की बात करते हैं? डायरेक्ट लेबर। आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक ऑफ ओवरहेड्स, और जब मैं कहता हूं ओवरहेड्स तो ओवरहेड्स के अंदर हम इनडायरेक्ट मटेरियल भी कवर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, दैट्स वेयर वी आर कवरिंग ओवरहेड्स। सो प्रिंसिपली आज का क्लास होने के बाद, आज का सेशन होने के बाद बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म हो जाते हैं, और फिर इसके बाद बचते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पार्ट है, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल्स एंड सो ऑन। करेक्ट। सो ओवरहेड जो टॉपिक है, ओवरहेड्स को अगर देखते हैं तो ओवरहेड्स एज आई सेड इज इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ये जो ओवरहेड्स होता है, ये ओवरहेड्स चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड एज वर्क्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। दोज ओवरहेड्स व्हिच आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री, आर नोन एज वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्लियर है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं, है ना, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये लोग जो सेल्स वाले जो सेलिंग के ब्रोशर्स बनाते हैं, बिल्डिंग के ब्रोशर्स बनते हैं, ये ब्रोशर्स मटेरियल है। पर ये कौन सा मटेरियल है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। समझ रहे हैं आप? कौन सा मटेरियल है बेटा जी? ये इनडायरेक्ट मटेरियल। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड का पार्ट बनेगा। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या? डायरेक्ट लेबर मतलब जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो सेल्समैन हैं वो इनडायरेक्ट लेबर है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब चाय पानी का जो भी खर्चा है। वैसे चाय से याद आया, मेरी चाय तैयार है, क्योंकि अब तो ये अपना प्लेटफॉर्म है, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, तो आपकी भी चाय तैयार होनी चाहिए। इन तीनों को एक साथ लाते हैं तो कहते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को फंक्शंस के बेसिस पे चार टाइप में डिवाइड करते हैं: वर्क्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस के राख रखाव से रिलेटिंग जो ओवरहेड्स होता है वो एडमिन ओवरहेड्स होता है। सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टुगेदर आर नोन एज S&D ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। करेक्ट। नाउ यार ये टॉपिक ना मटेरियल और लेबर से काफी अलग होता है। पता है क्यों? क्योंकि मटेरियल और लेबर के केस में एक टेंजिबल चीज आपके सामने होती है। मटेरियल भी टेंजिबल होता है, लेबर भी टेंजिबल होती है, ऑब्वियसली इंसान है, तो उन लोगों की कॉस्ट को ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना आसान होता है, लेकिन ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ओवरहेड स्टार्ट होता है एस्टिमेशन से। तो अब ये जो पूरा के पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर टॉपिक इनटू 5 स्टेप। भानु पूछ रहे हैं ये रिकॉर्डेड है क्या? हाँ बेटा भानु, ये रिकॉर्डेड चल रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डेड चल रहा है, और मैंने भविष्यवाणी से आपका कमेंट पढ़ लिया है। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। ये कविता है, मैंने खुद ने लिखी है, नो कॉपीराइट प्लीज। ओके, अमेजिंग। सो जो सबसे पहला स्टेप होता है ओवरहेड्स में, वो होता है एस्टिमेशन, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। रियली स्पीकिंग ये वाला स्टेप हमें कुछ करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, वी हैव टू सिंपली स्टार्ट। सेकंड होता है अलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, जिसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स।
सो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से चालू होते हैं, मोस्टली ये भी दिया होता है। तीसरा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो सबसे पहले ओवरहेड्स को एस्टिमेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। ये सब कर लेने के बाद उसका होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। एक बार सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर हम जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बाय प्रोडक्ट और सर्विस। जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कर लेते हैं, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ सूटेबल बेसिस, उसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हैं, ये 5 स्टेप्स में 5 स्टेजेस में अरेंज्ड है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नाउ classification of overheads on the basis of functions, as I told you, manufacturing overheads, काय झालं रे बाबा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मन नहीं है, हाँ, ऑफिस और एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। झटका देने के बाद इंडिया में हर चीज चलती है ना, बहुत ही बढ़िया। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ओवरहेड्स को वेरिएबिलिटी पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या क्या आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, स्टेप लैडर। क्या मतलब होता है, स्टेप लैडर। हाँ जी, आपका नाम है कॉल मी बीएमपी, जो आपने जवाब दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरे भी मन में वही जवाब आ रहा था जो आपने जवाब दिया है, बस फर्क सिर्फ इतना है आपने बोल दिया और मैं बोल ना सका। बट मेरे अल्फाजों को अपनी जुबान से बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स। कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, करेक्ट। मतलब मैं तो ऐसा फालतू ही हूं जो यहां पर आकर कहता हूं पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस, पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस, मतलब बाकी लोगों ने सेल्फ रिलायंस करना ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, स्टेप नंबर 1 जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन में दिया होता है। स्टेप नंबर 2 से चालू करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का मतलब है जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। क्या कहा मैंने, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। मतलब हम यहां पर हर एक डिपार्टमेंट को उसके ओवरहेड्स बांट देते हैं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। समझ रहे आप, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ओके, फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या था, एस्टिमेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, जो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा स्टेप नंबर 2, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, वो भी मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है। रियली हमारे क्वेश्चन यहां से चालू होता है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। व्हाट डू यू मीन बाय रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं उसको चार्ज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस डिपार्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट? अंडरस्टैंड। सो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी जहां पर हो रही है, जहां पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस हो रही है, वो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। अब खर्चे तो हर जगह होते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चे होते हैं वो रिकवर कैसे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक्चुअली बन रहा है और बिक रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो हम यहां पर करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ऑल्सो नोन एज रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। हम लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, और इसके लिए अलग अलग मेथड्स आपको दी गई है, अलग अलग केस। सबसे पहला केस यहां पर देखिएगा, वेयर नो सर्विस डिपार्टमेंट इज रेंडरिंग एनी सर्विसेज टू ईच अदर। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। सर्विस डिपार्टमेंट 1 2 को सर्विस नहीं दे रहा है और 2 भी 1 को सर्विस नहीं दे रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड। अब ये दोनों की कॉस्ट जो है हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किसने कितना दिया है सर्विसेज। उसके लिए जो मेथड यूज होता है उसका नाम है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड, लुक एट द डायग्राम, यहां पे ये हो रहा है सर्विस डिपार्टमेंट 1 इज गिविंग सर्विस टू सर्विस डिपार्टमेंट 2, बट क्या वो वापस सर्विस ले रहा है? नो।
सर्विस डिपार्टमेंट 1 अपनी सर्विस अगर सर्विस डिपार्टमेंट 2 को देगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 SD1 विल आल्सो ट्रांसफर सम ऑफ इट्स कॉस्ट टू SD2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड्स को अलोकेट करेंगे, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भी जाएंगे और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में भी जाएगा। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट 2 के ओवरहेड्स को हम अलोकेट करेंगे ओनली एंड ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं वन सर्विस डिपार्टमेंट ओनली इज रेंडरिंग सर्विसेज टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। और जो मेथड फॉलो होती है उसको कहते हैं स्टेप लैडर मेथड। कौन सी मेथड बेटा जी? स्टेप लैडर मेथड। तीसरा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तीसरा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो रेसिप्रोकल सर्विसेज हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल सर्विसेज? दोनों तरफ बराबर की आग लगी है, दोनों तरफ। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 को सर्विसेज रेंडर कर रहा है और इक्वली वापस उससे सर्विस ले रहा है। इसे क्या कहते हैं बेटा जी? रेसिप्रोकल सर्विसेज के क्वेश्चन कहते हैं। यहां पर दो मेथड्स अवेलेबल होती है। कौन सी दो मेथड्स होती है? एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और दूसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब जब तक आपको आंसर जीरो में ना मिल जाए या फिर एक राउंडिंग ऑफ आंसर ना मिल जाए तब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? टिल दैट यू डू कीप ऑन डूइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए, अब ये जो तीनों केसेस हैं, इन तीनों केसेस पे क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। नोट्स सभी जने डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट्स की लिंक जो है यहां पर गूगल ड्राइव की लिंक लाइव चैट में पिन कर दी गई है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। छोटू कह रही है ये नेट हमेशा धोखा देता है। अच्छा, जयपुर वाले जिया जी को प्यार से नेट कहते हो? ओ, तो आप कौन हो? वाईफाई? मतलब वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया। हम समझ रहे हैं छोटू, तो और गंगा कौन डायरेक्शन में बह रही है। जरा पिताजी से वार्तालाप कराएं हम बताते हैं पिताजी को तो और गंगा कौन डायरेक्शन में बह रही है छोटू। चलिए, अ कंपनीज प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000 अपने आप समझ लीजिएगा एज गिवन बिलो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 3, F1 F2 F3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स आर 3, ऑफिस स्टोर एंड वर्कशॉप एंड टोटल कॉलम इज एट द लास्ट। टोटल कॉलम इज एट द लास्ट. You are given direct wages, direct material, indirect wages. Now, something worth understanding. All of you focus. What is that something worth understanding? Direct wages and direct material. Direct wages and direct material of the production department is prime cost. ये ओवरहेड्स नहीं होगा, ये कौन सी कॉस्ट होगी? प्राइम कॉस्ट होगी। लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट है तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट होता है, समझना। ठीक है, आपको यहां पे कुछ दिया है, फिर नीचे बेसिस दिए हैं। अगर आप यहां चेक करेंगे तो इनडायरेक्ट वेजेस के नीचे यहां पर आपको हर चीज के बेसिस दिए है। एरिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एरिया, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, मशीन आवर्स वर्क्ड, एंड देन जनरल एक्सपेंसेस आपको यहां पर दिए। जनरल एक्सपेंसेस को आपको अलोकेट करना है ऑन अ सूटेबल बेसिस। जैसे कि रेंट का सही बेसिस क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए आप मुझे। व्हाट डू यू थिंक विल बी द सूटेबल बेसिस फॉर रेंट? रेंट को अगर आपको अपोर्शन करना है तो रेंट के लिए सही बेसिस क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, रेंट के लिए सही बेसिस होगा बेटा जी एरिया। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। रेंट के लिए प्रॉपर जो बेसिस होगा दैट विल बी एरिया। Insurance of plant and machinery is book value of plant and machinery. Depreciation is 15% of the value of machinery. So book value of machinery जो है उसका 15% चार्ज करेंगे। पावर और लाइटिंग, लाइटिंग पे पहले जाते हैं। जब मैं कहता हूं लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब होता है जनरल लाइटिंग। जो जनरल लाइटिंग होता है, जनरल लाइटिंग को किस बेसिस पे, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? जनरल लाइटिंग का बेसिस क्या होना चाहिए? सर, जैसे जनरल लाइटिंग का सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस होता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहां पे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं है, तो हम लेंगे एरिया।
मतलब देखो यार, चाहिए तो सबको आलिया, लेकिन मिलती है कालिया, ठीक है। मतलब अब आलिया होना, आलिया नहीं मिले तो जो मिले उसका नाम आलिया रख के काम चला लो ना मियाँ, क्या ही चिंता कर रहे तुम लोग। हाँ, पावर की बात अगर करें मियाँ, तो पावर के लिए सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस क्या होता है? सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस होगा हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर्स। किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ हॉर्स पावर दिया है तो घोड़ों को दौड़ाएंगे, किसी क्वेश्चन में सिर्फ मशीन आवर दिया है तो मशीन आवर्स लेंगे, लेकिन जब दोनों दिया है तो दोनों का एक मल्टीप्लायर हम लोग कंसिडर करेंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर अपोर्शन्ड एज फॉलोज। तीनों सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। दैट मींस देयर इज नो सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन एनी सर्विस डिपार्टमेंट। सबसे पहली जो मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो हम देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओवरहेड एनालिसिस शीट फॉर द डिपार्टमेंट शोइंग क्लियरली द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट वेयर एवर नेसेसरी। चलिए ठीक है, फटाफट देखो करते हैं सॉल्व। आपसे फोकस कीजिए, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए। बहुत बढ़िया। नाउ डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 2। टोटल कॉलम मैंने यहां पे स्किप किया है। 3 3 4 10 10 5 3 3 4 10 10 5। चेक ऑल ऑफ यू। अब आते हैं रेंट पे। रेंट का बेसिस है एरिया, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, लाइटिंग के लिए एरिया और पावर के लिए हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले टोटल रेंट जो दिया है वो दिया है बेटा जी 12,500। कितना है? 12,500। अब ये 12,500 को हम डिवाइड करेंगे विद द टोटल एरिया। व्हाट इज द टोटल एरिया? 1250। सो आपको देखोगे कैलकुलेटर पे फिगर मिलेगी 10, है ना। मतलब जितना एरिया है उसका 10 गुना रेंट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एरिया है F1 का 200 तो रेंट होगा 2000, 2500, 1500। लेट्स चेक। ओ यस, इट्स राइट। 2000, 2500, 1500, 3000, 1000 and 2500. check all of you. just try to absorb, just try to absorb. इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 1050 और उसका जो बेसिस है वो दिया है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। टोटल बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी है 1,05,000। तो अगर आप 1050 को 1,05,000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.01। इसको मैं कांस्टेंट करता हूं। कैलकुलेटर पे कांस्टेंट कैसे करते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन के बटन को दबाइए 4 5 6 8 10 बार बिना सांस लिए हवा को चीरते हुए। अब रुक जाओ, सब्र करो। सबसे पहले डिपार्टमेंट F1 की मशीन की बुक वैल्यू है 30,000। प्रेस करो 30,000 और इक्वल टू, चेक करिएगा आंसर आपका 300 आया क्या। नेक्स्ट 35,000 इक्वल टू 350 आया क्या? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद 25,000 इक्वल टू 250 आया क्या? सर्विस डिपार्टमेंट्स में कोई मशीनरी दो में नहीं है, तीसरे में है। चेक करिए आया क्या। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ो जवानों। डेप्रीसिएशन 15%। शाबाश शाबाश, 15% है। तो एक काम करते हैं ना, कैलकुलेटर पे 0.15 को कांस्टेंट कर देते हैं। 0.15 को कांस्टेंट कर दीजिए। डन। नाउ 30,000 इक्वल्स टू 4,500 रुपए। बहुत ही बढ़िया। 35,000 इक्वल्स टू 5250। 25,000 इक्वल्स टू 3750 डैश डैश 2250। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। उसके बाद है नेक्स्ट, पहले लाइटिंग डिवाइड कर दे। लाइटिंग 1250 है, एरिया भी 1250। मां कसम, जितना एरिया उतना लाइटिंग। जबरदस्त, सिंपल है, एकदम सिंपल चीज है। और लास्ट में है पावर। पावर का हमने बेसिस क्या निकाला है? हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर। तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? HP इंटू MH का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10,000 इंटू 15, 1,50,000।
2 lakh, 25 into 15,000, 3,75,000 डैश डैश 5,000 into 5, 25,000। अब लास्ट टोटल कॉलम में, ए बेटा नकल में अकल लगाना, लास्ट टोटल कॉलम के अंदर टोटल लेना, समझ में आया क्या लेना है, टोटल लेने का। सो 25,000 प्लस 3,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000, 7,50,000। ऑल द बेस्ट कुणाल चावला जी, ऑल द बेस्ट। यहां एक बंदा पूछ रहा है सर रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अच्छा मेरे को एक बात बता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, एक बात बता के तो दिखा, नहीं तो एक बात बोल, पटती पटता पटियंती है ना, इसमें कौन कौन से तेरे को टेंसेस दिखाई दे रहे, बता ना थोड़ा अच्छी तरीके से। गजब बेइज्जती है भाई, अकाउंट्स का क्लास है क्या ही पूछे जा रहा है भाई, कॉस्टिंग का क्लास है अलग ही पूछे जा रहा है, अलग ही मद में इंसान है ना। चलो अब टोटल जो पावर कॉस्ट है 3,800, उसको डिवाइड करते हैं 7,50,000 से, जो भी फिगर आई उसको कांस्टेंट करते हैं, 1,50,000 इक्वल टू, इज इट कमिंग, HP इंटू मशीना, सही तो निकाला है मैंने, टोटल गलत हो गई है, 15,000 इंटू 25, 20 इंटू 20,000, 15 इंटू 10,000 एंड 5 इंटू 5,000, टोटल है, नहीं टोटल में 65 इंटू 50,000 मत लेना, वो गलती मत करना, 9,50,000 टोटल है। ओके आज ऐसी गलती आप एक्सपेक्ट करें, मैं लिटरली बता रहा हूं, आज सुबह से मैंने कोई क्लास नहीं ली, दिस इज द फर्स्ट क्लास टुडे, लिटरली फर्स्ट क्लास, एंड जस्ट बिकॉज आई वांट टू मीट यू गाइस। 3,800 डिवाइडेड बाय 9,50,000, कांस्टेंट करते हैं, 1,50,000 इक्वल्स टू, दैट गिव्स यू 600, देन 2 लाख इक्वल टू 1,600, 3,75,000 equals to 1,500, and then last is 100. Check all of you. Done all of you? बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर लेंगे टोटल, हर एक डिपार्टमेंट की टोटल, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ओवरहेड्स चार्ज टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ऑन व्हाट बेसिस, किसने कितनी सर्विस दी है उतना ट्रांसफर करेंगे। सो ऑफिस जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ही हैज रेंडर्ड सर्विसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30%, 40%, 30%। तो ऑफिस के जो टोटल ओवरहेड्स है 14,300, टेक ऑन योर कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाय 100। क्या आपके स्क्रीन पे आई लव यू आ गया है, आई एम सॉरी 143 आ गया है, उसको कांस्टेंट कर दीजिए। क्या रेशियो है बेटा जी, 30 40 30 का, 30 इक्वल्स टू 4290 आ रहा है क्या, चेक करिए, 40 इक्वल्स टू 5720, 4290, 14,300 यहां से डिडक्ट हो जाएगा, चेक करिएगा, चेक करिएगा। शिनॉय एडिट्स, जो भी तू है, जिसका भी तू दलाल है, समझ रहा है, यहां से दफा हो जाना भाई, नहीं तो बहुत मार खा के जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। यहाँ पे ना बच्चे पढ़ने आए और हमको पढ़ने दे, समझ में आए, हमारा चैनल, हमारी चैट्स और सब कुछ क्लीन रहने दे, समझ रहा है भाई। एग्जाम बहुत नजदीक है, जो भी तेरा मैटर है ना, हमारे बच्चे एग्जाम के बाद निपट लेंगे, अभी हमको यहाँ पे पढ़ने दे, समझ रहा है, गंदगी मत फैलाने आए यहाँ पे। चलिए आगे, चिंता मत कर भाई, मैं हूं ना भाई, चिंता क्यों कर रहा है भाई। और ब्लॉक भी बड़ी बेइज्जती के साथ ब्लॉक करना है, ऐसे ऐसों को ऐसे ही समझ में आता है। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस पूछने आए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट इज गिविंग सर्विस ओनली टू F1 एंड F2 एंड द रेशियो इज 60-40।
तो स्टोर डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स है 13,100। 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड करेंगे 78605240। चेक करिएगा सभी जने। वेरी गुड, वेरी गुड। ओवरहेड क्या पढ़ाने लग गए कुछ लोग, ओवरहेड पे बैठ के कान काटने लगे नहीं। तीसरा, वर्कशॉप डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट 20-20-60 रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहां पे करेंगे वर्कशॉप में से उसको करेंगे माइनस, ये देखो, और 12,250 को तीनों डिपार्टमेंट्स में अलोकेट करेंगे इन द रिस्पेक्टिव रेशियोज। खत्म। एंड नाउ वी गॉट टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 27,200, 29,360 एंड 25,790। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। तो हमें तीनों डिपार्टमेंट्स का ओवरहेड मिल गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। तो अब हमने क्या किया, सपोर्ट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स थे ना दोस्त, वो सारे के सारे ओवरहेड्स हमने अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया। तो अब क्या हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कर दिया, मतलब अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट में चार्ज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चार्ज होगा मतलब वो ओवरहेड रिकवर हो जाएगा, है ना। चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड क्विकली रिवाइज करना है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूं, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड वी विल यूज दैट टाइम इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। मैं लेकर आया हूं क्वेश्चंस आपके लिए, चिंता मत करो, है ना। नेक्स्ट, नाउ एक्चुअली क्या है, इस पे अगर क्वेश्चन आया ना सबसे पहले नीचे वाला टेबल देखना, क्योंकि टेबल देखकर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखेंगे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, और एक एक्सीडेंट पॉइंट है, उसको मार्क करना। टोटल का कॉलम पहले दिया है। अब इसमें एक्सीडेंट पता है क्या हो सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट कभी भी टोटल की कॉलम की फिगर्स को डिपार्टमेंट ए की फिगर कंसीडर कर सकता है, तो वो मिस्टेक मत होने देना। यहां पर डिपार्टमेंट ए, बी और सी जो है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट डी और ई जो है वो है सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नीचे की टेबल देखना, आपको वहां से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी मेथड हमें यूज करना है। डिपार्टमेंट डी और ई, डिपार्टमेंट डी इज गिविंग सर्विस not only to production department but also service department E, and then department E is giving service only and only to production departments। मतलब one service department is giving service to another without any reciprocal services। तो यहां पे कौन सी मेथड यूज होती है, स्टेप लैडर मेथड। चलिए शुरू करते हैं। बना लो फॉर्मेट, फटाफट बना लो। कुछ फिगर्स लिख के आया हूं, कुछ फिगर्स ब्लैंक बना के लाया हूं, फटाफट बना लेते हैं फॉर्मेट। 2-3 मिनट है, ज्यादा टाइम मत लगाओ, 2-3 मिनट, 5 मिनट ले लो मैक्सिमम। क्विकली बना लीजिए फॉर्मेट, फिर साथ में करते हैं। लेट्स डू इट। एडजॉइनिंग पेज पे बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, यू नीड एन एडजॉइनिंग पेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रथमेश कुलकर्णी कह रहे हैं डन। अरे भाई ऐसे कैसे डन, मैं रुकता हूं ना 5 मिनट, लिख लीजिए, छाप लीजिए। वैसे भी इसके अंदर आपकी महारत है। फॉर्मेट्स ही नहीं बनाने, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना लिख भी लीजिए। थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू सो मच।
सिंगर मुस्कान पढ़ रही होगी ना। चलो चलो, किसने टाइम वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया? व्हाई यू गोइंग इन डिटेल्स, मतलब क्या? हाँ, फटाफट छापो, फटाफट छापो, फिर आगे बढ़ना है हम लोगों को। डन, कृष्णा खातोड़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर डेटा है, और बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूं पहला कॉलम है टोटल का कॉलम। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। Direct material and direct wages of production department will not be considered because it constitutes prime cost, but service department के consider होंगे. Now you see over here 6,000, 5,000, 2,000, 4,000, 6,000, 5,000, 2,000, 4,000. चेक करिएगा सभी जने। छोटू कह रही है मेरा हो गया। छोटू बेटा मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन हो गया तो अच्छी बात है, बाकी मैं दिल्ली आ रहा हूँ 9-10 दिसंबर को, तो जितने भी लोग दिल्ली में छोटू के साथ हिसाब तब पूरा कर लेंगे। नाउ यू आर गिवन बेसिस एंड जनरल एक्सपेंसेस एट द टॉप। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट मटेरियल का बेस होता है डायरेक्ट मटेरियल। सो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है 15,000, उसका बेसिस होगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल की टोटल है 20,000, तो नहीं 60,000, सॉरी, टेक ऑन योर कैलकुलेटर। टोटल 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000। आर यू गेटिंग 0.25 ऑन योर स्क्रीन? चेक करिएगा, है ना। अब डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट मटेरियल होता है 20,000, तो एक्सपेंस कितना आएगा? 5,000। डिपार्टमेंट बी का 10,000, तो यहां पर आएगा 2,500। डिपार्टमेंट सी का डायरेक्ट मटेरियल देखिएगा 19,000, ये सिर्फ रेशियो है 4750 4750। डिपार्टमेंट डी का डायरेक्ट मटेरियल है 6,000 1,500, और ई का डायरेक्ट मटेरियल है 5,000 1,250। चेक ऑल ऑफ यू, चेक कीजिएगा सभी जने, चेक ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट वेजेस पे। इनडायरेक्ट वेजेस का सही बेसिस होगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की टोटल कितनी है? 40,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 0.25 का मल्टीप्लायर है ना। ओके, तो डिपार्टमेंट ए के डायरेक्ट वेजेस देखिएगा कितने हैं? 15,000, तो 15,000 इक्वल टू 3,750। डिपार्टमेंट बी के डायरेक्ट वेजेस है 15,000 3,750। डिपार्टमेंट सी के 4,000, तो यहां पर होगा 1,000। डिपार्टमेंट ई 2,000, यहां पर होगा 500, एंड डिपार्टमेंट एफ 4,000, तो यहां पर होगा 1,000। चेक कीजिएगा सभी जने, चेक कीजिएगा, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। डिप्रीसिएशन ऑन मशीनरी के लिए होगा वैल्यू ऑफ मशीनरी। 25,000 का टोटल डिप्रीसिएशन है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मशीनरी है 2,50,000। स्क्रीन पे आया 0.1 को करेंगे कांस्टेंट। ओके,
तो 60,000 का हो जाएगा 6,000। ओरली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000, 40,000 का 4,000, 25,000 का 2,500 और फिर से 25,000 का 2,500। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए अप्रोप्रिएट बेसिस क्या है सेलेक्ट करना बेटा जी। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग तो दिया ही नहीं है सर यहाँ पे, कोई बात नहीं, एरिया को आप बेस बना सकते हो। टोटल एरिया है 50,000 और आपका टोटल डेप्रीसिएशन है 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 0.1 का मल्टीप्लायर है। ओरली भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो 15,000 इज फॉर डिपार्टमेंट ए, तो 1,500, डिपार्टमेंट बी 1,000, डिपार्टमेंट सी 1,000, डिपार्टमेंट डी 500 एंड डिपार्टमेंट ई 1,000। चेक ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर रेंट रेट टैक्सेस, उसका भी अप्रोप्रिएट बेसिस होगा एरिया, है ना। सो 10,000 टोटल रेंट रेट टैक्सेस है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है 50,000, 0.2 का मल्टीप्लायर है दोस्तों। सो 15,000 इज इक्वल टू यहां पर आएगा 3,000, तो ऊपर वाले का डबल कर देते हैं 2,000, 2,000, 1,000 एंड 2,000। आई एम अज्यूमिंग यू गाइज आर पार्टिसिपेटिंग विद मी। वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी पावर फॉर मशीनरी, अब रुक जाओ, इलेक्ट्रिसिटी पावर फॉर मशीनरी, यहां पर आपको एचपी दिया है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन मींस कैपेसिटी दी है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दी है, लेबर आवर्स दिया है, मशीन आवर्स नहीं दिया है, तो इसका अप्रोप्रिएट बेसिस होगा सिर्फ और सिर्फ एचपी। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एचपी। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पावर की कॉस्ट है 15,000 डिवाइडेड बाय एचपी है 150, कांस्टेंट करते हैं 100 को। ओके, सो 50 का होगा 50 इंटू 100 गिव्स यू 5,000, 60 into 100 gives you 6,000, 3,000, 500 and 500. Check all of you. Check all of you. यहां तक क्लियर है सभी को? चेक करिएगा। नेक्स्ट, लाइटिंग। लाइटिंग के लिए क्या होगा, लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स वो है 50, लाइटिंग एक्सपेंडिचर है 500, 500 डिवाइडेड बाय 50, मल्टीप्लायर कितने का चलेगा बेटा जी, 10 का मल्टीप्लायर चलेगा। बहुत ही बढ़िया। तो जितने भी लाइट पॉइंट्स हैं सबके पीछे एक एक जीरो ऐड कर देंगे, तो 15 लाइटिंग पॉइंट्स है तो 150 रुपीज, 10 लाइटिंग पॉइंट्स है 100 रुपीज, 100, 50, 50, 100. Check all of you. Is this correct or not? Perfect है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इसका बेसिस है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स क्यों, बिकॉज दो टाइप के बिजनेस होता है, मशीन इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। मशीन इंटेंसिव में जनरली मशीन आवर्स होता है, लेबर इंटेंसिव में लेबर आवर्स होता है। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000 लेबर आवर्स, 1 का रेशियो चल रहा है, तो एज इट इज मैं यहां पे लिख लेता हूं 5,000, 5,000, 2,000, 1,000 and 2,000. And now quickly take totals and check कर लो ये टोटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5,000 plus 3,750 plus 6,000 plus 1,500 plus 3,000 plus 5,000 plus 150 plus 5,000, 29,400 checked। बहुत ही बढ़िया, चेक करते चलो। नेक्स्ट 2,500, 3,750, उसके बाद 10,000, 1,000, 2,000, 6,000 plus 100 plus 5,000, 30,350 check। next 4,750 plus 1,000 plus 4,000 plus 1,000 plus 2,000 plus 3,000 plus 100 plus 2,000, 17,850 checked। next 6,000 plus 2,000 plus 1,500 plus 500, 2,500, 500, 1,000 plus 500 plus 50 plus 1,000, 15,550 checked। 5,000 plus 4,000
प्लस 1250 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 2000 19350 चेक। मैंने तो चेक कर लिया है, आपने अपनी टोटल्स चेक करिए कि नहीं, फटाफट चेक कर लीजिएगा। बराबर है। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का अलोकेशन करेंगे जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, मतलब कि डिपार्टमेंट डी। तो डिपार्टमेंट डी की जो टोटल कॉस्ट है 15,550, वो डिपार्टमेंट डी में से करेंगे दोस्तों माइनस, और उसको ट्रांसफर करेंगे ए, बी, सी और ई में इन द रेशियो ऑफ 40%, 20%, 30%, 10%। सो चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू दिस मच? Everyone should participate. Please understand, everyone should participate. अब हुआ क्या? क्योंकि डिपार्टमेंट डी ने ई को सर्विस दी है, तो डिपार्टमेंट डी की कुछ कॉस्ट ई में भी ट्रांसफर हो गई है। अब ई की टोटल कॉस्ट कितनी है? 19350 प्लस 1555। ई की टोटल कॉस्ट है 20,905। वो ई में से करेंगे माइनस और उसको ट्रांसफर करेंगे ए, बी और सी को इन द रेशियो ऑफ 30, 30, 40। सो दैट विल गिव यू 6271, 6272 एंड 8362। And thereafter, when you take totals, you will get total overheads of production departments, जिसको मैं जब डिवाइड करता हूं लेबर आर से, तो मुझे पता चलेगा ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आर। ये ओवरहेड रिकवरी रेट यूज होती है, ये ओवरहेड रिकवरी रेट यूज होती है जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, जो अभी हम देखेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा है साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, उसके बाद ओवरहेड रिकवरी रेट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपको ये चैप्टर की पूरी क्लैरिटी मिल जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैराथन सेशंस है ये। सेशंस के अंदर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बैठ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वापस, है ना। हो गया सभी का? फटाफट एक बार मुझे चेक दे दीजिए, फटाफट हो गया तो। बहुत बढ़िया। अभी मेरी बैच चल रही है इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग, न्यू सिलेबस। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, चल रहे हैं एक्चुअली, और साथ के साथ में बना रहा हूं क्लास के साथ में पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हैंड रिटन नोट्स। आप यहां पे देख सकते हैं, दीज आर द नोट्स ऑफ AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन। नोट्स पूरी की पूरे A to Z हैंड रिटन नोट्स है। इस तरीके से चार्ट्स बनाए गए हैं कि आपको पढ़ने में एकदम आसानी हो, चीजों को हाईलाइट करके दिया है, समझने में आसानी हो, एग्जाम से पहले आप मात्र 2 या 3 मिनट में रिवीजन कर सकें। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, वो था AS4, ये है AS5। आप यहां पे देख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यहां पर मैंने अपनी कलाकारी भी भरपूर दिखाई, मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरी ड्राइंग्स जो है, ये ड्राइंग्स मैंने खुद ने की, और ये देखिए इसका सबूत है कि मैं इरेज भी कर सकता हूं इसको। तो मतलब मुझे बहुत शौक है ड्राइंग का, और ये ड्राइंग के शौक को मैंने पूरी तरह यहां निकाला है आपके लिए ये नोट्स बनाते समय। आप यहां देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे पूरे ये चार्ट्स बनाए गए हैं। हर एक स्टैंडर्ड पे आई लाइक टू बी इनोवेटिव, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं, करना चाहता हूं। नहीं तो अगर अपने अंदर का आर्टिस्ट अगर किल कर दिया ना, जो इनोवेट नहीं कर सकता, तो यार मजा नहीं आएगा। आप यहां देख सकते हैं बहुत ही सिस्टमैटिकली पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को ब्रेक डाउन किया है। मां कसम इतनी बढ़िया चल रही है बैच नए सिलेबस की, May 24 की एडवांस्ड अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, you can see over here how quickly you can revise, simply and quickly you can revise the entire accounting standards with the help of these charts। बहुत सिंपली तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्वेश्चंस लिए हैं उस पे, क्वेश्चंस अलग है, ये सिर्फ नोट्स है जहां पे बेयर स्टैंडर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोरोइंग कॉस्ट का कमेंसमेंट कब होता है, सस्पेंशन कब होता है, सीजेशन कब होता है, कोहिनूर बासमती राइस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, आज सुबह ही मैंने ये पढ़ाया है। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, उसके ऊपर ये नोट्स बनाए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं।
बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, बहुत अमेजिंग, मतलब मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। आइडियली नहीं करनी चाहिए, बट दिल से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्योंकि उस लेवल के नोट्स बने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस सेगमेंट किसे कहते हैं, जोग्राफिकल कैसे कहते हैं, रिपोर्टेबल किसे कहते हैं, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट रिजल्ट किसे कहते हैं, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। और ये अभी मेरा चल रहा है WIPA AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये नोट अभी चल रहा है, मतलब इसके नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप देख रहे हैं इतना ही बना है। मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। तो अभी जब डॉक्टर ने कहा ज्यादा बोलना अलाउड नहीं है, तो मैं ये सारे काम कर रहा हूँ इस समय में, समय को यूज कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है स्टेप लैडर कॉस्ट का क्वेश्चन। स्टेप लैडर मेथड कब यूज होती है, अब ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, A, B and C, and there are 2 service departments, X and Y. Now if you look at the table given at the bottom of the question, तो आपको यहां पर पता चलेगा कि X जो है वो Y को सर्विस दे रहा है और Y जो है वो X को सर्विस दे रहा है। मतलब both the service departments are giving services to each other, मतलब इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सर्विसेज। और अभी यार व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं थोड़ा नोट्स में ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ और जिंदगी में बहुत पछड़े चल रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। बताऊंगा, मैं दिल्ली आऊंगा ना तब मैं लिटरली पूरा दिन निकालूंगा दिल्ली वालों के लिए, जो भी बच्चे दिल्ली में है। 9 और 10 दिसंबर CA फाउंडेशन दिसंबर 23 वालों का फेस टू फेस मैराथन है गालिब ऑडिटोरियम में। मीटअप है 10 दिसंबर को। निशान सर आएंगे, स्वाति मैम आएंगे, आदर्श जोशी सर आएंगे, दर्शन जैन सर आएंगे, और ये नाचीज तो है ही आपकी सेवा में। सो पूरी की पूरी एकाग्रता की टीम आने वाली है 10 दिसंबर को। लेकिन मैं 10 दिसंबर का पूरा दिन निकालूंगा अपने बच्चों के लिए, है ना। अब ये है रेसिप्रोकल सर्विसेज का। तो ये टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखना चाहोगे, डू यू वांट टू राइट? लिखना है आप लोगों को ये? चलो फटाफट लिख लो। कितना टाइम चाहिए लिखने के लिए? 5-7 मिनट में छाप लोगे? चलो छापो छापो, फटाफट छापो। आपका दिल्ली से क्या कनेक्शन है? दिल्ली में दिल आ गया यार, दिल आ गया दिल्ली में। बस यही सुनना चाहते थे, है ना। छापो रे छापो, मतलब सीरियसली। क्या टाइम पास कर रहे रे तुम लोग, हाँ? छापते काय को नहीं पोट्टा लोग, हाँ? Once visit Satara in monsoon season.
मैं जब पुणे रहता था ना, तभी कभी सतारा नहीं आया। हाँ, अगर सतारा ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कभी इनवाइट करेगा तो मैं जरूर आऊंगा। वहां से सर चंडीगढ़ आ जाना। ये पगली, चंडीगढ़ आ गया तो फिर वापस कैसे जाऊंगा मैं। चंडीगढ़ दो चीजों के लिए तो मशहूर है। हम्म। हम्म। एक तो चंडीगढ़ की सड़कें, और दूसरा, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। वेल, अगर कोई भी आप में से कोई भी वायनाड केरला में रहता है तो वो मुझसे मिल सकता है। नेक्स्ट थर्सडे से 3 दिन के लिए आई एम इन वायनाड। वायनाड इज अ डिस्ट्रिक्ट इन केरला। सो मैं वहां पर हूं, कोई भी मुझसे मिलना चाहता है तो वायनाड में आप मुझसे मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं अनाउंस करूंगा, बट अभी के लिए मैं यहां पर कह रहा हूं मैसूर एंड वायनाड। मैसूर एंड वायनाड। नेक्स्ट थर्सडे मैसूर, एंड यस देन लेटर वायनाड। डन। 2 मिनट और बचे, फटाफट छाप लीजिए। थैंक यू सो मच कीर्तन पोरवाल, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को बैठ के मैं आपके वीडियो शूट करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के। तबीयत साथ नहीं दे रही है, बस वही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच फरहत। अरे यार, ये आप लोगों के प्यार है जिसकी वजह से इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं लाइव आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं आज बिल्कुल लाइव नहीं आ पाता था। वृंदा बाहुबली, ओ माय गुडनेस, हाउ कम यू हियर। सुदर्शन जी, मैं अभी बैंगलोर में कुछ ही महीने हूँ, फिर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ बैंगलोर से किसी और शहर में। कहाँ पे वो भी डिसाइडेड नहीं है, बट शिफ्ट होने से पहले बैंगलोर के बच्चों के लिए मैं सर्टनली एक मीटअप रखने वाला हूँ, सर्टनली। डन ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। SARS Limited is a manufacturing company having 3 production departments, A, B, and C, and 2 service departments, X and Y. The following is the budget of 2018. Again, direct material and direct wages of production department will not be considered because they are overheads. Now, सर्विस डिपार्टमेंट्स का इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर कंसिडर होगा 2 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख। हाइला 2 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख। टोटल का कॉलम मैंने ऐड किया नहीं किया तो भी चलेगा। तू नथी तो थारो फोटो पंचाल से, तू नथी तो थारो फोटो पंचाल से, थारो फोटो नथी नथी नथी, थारो फोटो नथी तो फोटो कॉपी पंचाल से। मतलब लिटरली लंबी छोटी चलेगी, मोटी पतली चलेगी, काली गोरी चलेगी, पर कुछ भी करके होना, बस अब होना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा टारगेट कह रहा है ना, टारगेट। मतलब देखो यार, छोटू को देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। मतलब ऊपर वाले को मैं कंप्लेन करना चाहता हूं छोटू की स्टोरी देखकर,
कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। भाई साहब कुछ भी चलेगी, बट हुना, ऐसा जयपुर वाली पार्टी ने बोला होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा तेरी चॉइस को हो क्या गया है? चलो, फैक्ट्री रेंट का सही बेसिस क्या है? एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद में पावर हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, डेप्रिसिएशन, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड अदर ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? छोटू कह रही है मेरा वाला स्मार्ट है, मैं उसके ऊपर तरस खा रहा हूं रे पगली। तेरी तो जैकपॉट लग गई है, मैं उसके ऊपर तरस खा रहा हूं पागल। उस बेचारे के साथ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है ना, उस पे तरस खा रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो क्या हुआ, चलो फोकस करो, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। यहां पर हमने निकालना है टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। सो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, you got the total overheads of production departments as well as service departments। लेकिन अब redistribution कैसे करेंगे? How are we going to do redistribution? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट एक्स का रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स सर्विस दे रहा है वाई को, बट अनफॉर्चुनेटली वाई भी सर्विस दे रहा है एक्स को, है ना? वाई भी क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है एक्स को। तो जब दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, तो हम जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं स्टेप लैडर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी वर्किंग नोट सबसे खास है, अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखना, लेट अस अज्यूम टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एस एक्स। दिल पे लगा ना एक्स का सुनते, पारोल पारोल पारोल। एंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट वाई एस वाई। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे यहां से फॉर्मूला। तो टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक्स विल बी इक्वल टू इट्स ओन ओवरहेड्स। उसके खुद के ओवरहेड्स कितने हैं? 4,75,000। ओके, प्लस उसने जितनी सर्विसेज ली है डिपार्टमेंट वाई से, उसका प्रोपोर्शनेट खर्चा। तो एक्स ने, ये है रिसीवर, एक्स ने वाई से 5% सर्विस ली है। कितनी? 5%। सो प्लस 0.05 वाई, x इक्वल्स टू 4,75,000 प्लस 0.05 वाई। बहुत ही बढ़िया। अब इसको थोड़ा मतलब सही करते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे ना, इसको थोड़ा नजदीक लेके आते हैं ना। x माइनस 0.05 वाई इज इक्वल टू 4,75,000। ये मैथमेटिक्स के इक्वेशन करते समय अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ठीक इसी तरह हम लोग बनाते हैं इक्वेशन y का। टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट y इज इक्वल टू इट्स ओन ओवरहेड्स 5,35,000 प्लस उसने x से जितनी सर्विसेज ली है, कितनी सर्विसेज ली है? 10%, उसका प्रोपोर्शनेट खर्चा 0.10x। तो अब ये आएगा इस साइड में, तो माइनस 0.10x प्लस y इक्वल्स टू 5,35,000। 5,35,000। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में कोई साथ दे ना दे, पर तुम्हारा एक्स हमेशा तुम्हारे साथ देगा। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो वो मेरा कभी था ही नहीं। इस पे तो रील बनाई जा सकती है ना, इंस्टाग्राम की रील बन सकती है इस पे। बनाएंगे बनाएंगे, बड़े होके जरूर बनाएंगे। अब यहां पर हमारे पास है दो इक्वेशन, नटखट इंसान
एक है ये और दूसरा है ये। अब इन दोनों को करना है अगर सॉल्व, तो x और y में से किसी एक को इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करें? ऊपर वाले को 0.1 से कर दे मल्टीप्लाई। हाँ जी सर, ठीक है जी। ये लीजिए 0.10x माइनस हाइला 0.05 इंटू 0.1, 0.005y इक्वल्स टू 47,500। इसको हमने क्या किया, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया। छोटू कह रही है और कितना बड़े होंगे सर? लुक हूज टॉकिंग। आज भी मेरे को लगता है छोटू जब अमिताभ बच्चन की एड देखती होगी ना पोलियो अभियान की, तो मम्मी पापा को बड़ा कोसती होगी, मुझे नहीं पिलाए 2 बूंद जिंदगी के, बहुत गलत किया मेरे साथ। 0.10x प्लस y इक्वल्स टू 5,35,000। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि जब ऐड करेंगे तो ये चले जाएंगे। सो माइनस 0.005 प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा? 0.995। बेटा हाथ मत छोड़ना, हाँ बेटा साथ मत छोड़ना, ये कैलकुलेशन चेक करते रहना, गलती होने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। 582,500, therefore y equals to 0.995 equal to 585,427। ओहो जबरदस्त, ये देखो मैच हो गया। आकिब देखो उसका कारण ये है क्योंकि अभी लेटेस्ट में हार्मोनल चेंजेस हुए ना, इस वजह से, समझ जाओ, इस वजह से। अभी बाकी सब लोगों का कैसा है, चेंजेस होकर 2-4 साल निकल लिए, समझ रहे हो, तब वो घाट का पानी पी लिए। अभी तो ये घाट पे भी नहीं पहुंची ना, उस चक्कर में ये ऐसी है। इग्नोर मारो। अब यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 4,75,000 प्लस 0.05 ऑफ y 585,427। हाँ जी 504,271। चेक ऑल ऑफ यू। इसको कहते हैं तोड़ना। जबरदस्त, आज तो सिमरन टूट रही है। दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे वो दुख काहे कोई। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इक्वेशन बनाना। सबको क्लियर हुआ क्या? इक्वेशंस बनाना चेक कर लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन, चले आगे। अनुष अग्रवाल, भाई 2-3 अक्षर इधर उधर कर देगा तो अंशुल अग्रवाल बन जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट, स्टेप नंबर 1 क्या था? एस्टिमेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। स्टेप नंबर 2 क्या था? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 3 होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 4 होता है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स। ओवरहेड रिकवरी रेट्स 2 टाइप के होते हैं, सिंगल टीयर, 2 टीयर। यहां पे टीयर का मतलब होता है लेवल। या तो मैं सिंगल लेवल में ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल सकता हूं, या मैं 2 अलग अलग लेवल में निकाल सकता हूं। यहां पर मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जहां पे इस एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 2 अलग अलग लेवल्स, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मतलब सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट भी और डबल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट भी, दोनों क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है सभी लोग? चलूं आगे, तैयार है सभी लोग? अब कौन सा ज्यादा प्रिसाइज होगा, कौन सा ज्यादा बेटर होगा, ये तो सॉल्यूशन ही हमें बताएगा, बट अभी के लिए हम शुरू करते हैं। चलिए
Let's read the question and let's understand. ATE Limited, an engineering company having 25 different types of automatic machines. अगर आपको थोड़ा भी अपना सिलेबस याद हो तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे. एक है जहां पर सिमिलर या आइडेंटिकल मशीन्स वर्ड यूज होता है और दूसरा यहां पर डिफरेंट टाइप मशीन्स यूज होता है. आइडेंटिकल जहां पर यूज होता है ये वर्ड दोस्तों, वहां पर आप सिंपल डिवीजन कर सकते हैं 25 से, है ना, डिवाइड कर सकते हैं 25 को, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, ये डिफरेंट मशीन है. कॉस्ट ऑफ द मशीन, और ये जो डेटा आपको दिया है, डेटा दिया है पूरे साल का फॉर द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन बी. तो एक मशीन का एक साल का डेटा आपको दिया है, पूरा डेटा दिया है. प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीनर रेट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स. ठीक है, अगर आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, मशीन के प्रोडक्शन आवर्स है 3600 और मशीन का सेटअप टाइम है 400 आवर्स. सेटअप टाइम मतलब मशीन को चालू करने से पहले जो समय लगता है ना, उसको कहते हैं सेटअप टाइम. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल खर्चा है उसको दो अलग अलग लेवल्स में हमें डिवाइड करना है. What are the cost incurred when we are setting up a machine and what are the cost incurred when the machine is in operation? समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं टू टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट. लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिंगल टीयर भी एक्सप्लेन करने वाला हूं. सबसे पहले फटाफट 5 मिनट लीजिए और अपने रजिस्टर में आकर इसको छाप लीजिए. क्विकली कॉपी कर लीजिए. सिमरन कह रही है मुझे ब्लर क्यों दिख रहा है और बाकियों को भी क्या? नहीं बेटा, आप ही को ब्लर दिख रहा है. कल सुबह धूप आएगी ना, तो थोड़ा खड़े हो जाना धूप के अंदर ऐसे हाथ फैला के, तो उससे शक्तियां आ जाएगी आपकी वापस, तो फिर आपको साफ दिखाई देगा. सिमरन इज लाइक, माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मेरी शक्तियां वापस आ गई माँ, जादू ने मेरे को शक्तियां दे दी माँ. वेरी गुड, गजब बेइज्जती है भाई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं टैलेंट. अच्छा, अभी ये सब जब चल रहा है ना, तब छोटू बहुत खुश हो रही होगी. मतलब छोटू कह रही होगी चलो अच्छा हुआ, किसी और का तो नंबर आया. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया. लिखो रे, फटाफट लिखो. मस्ती के मूड में हो सब जने आज, इंक्लूडिंग मैं. 132 पीपल वॉचिंग, 129 ओनली लाइक्स. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसी दिनों के लिए तुम्हें पाल पोस कर मैंने बड़ा किया था, नहीं? राजवीर सिंह जाला, बहुत बढ़िया. मैं क्लास में आने से पहले भी आपकी चैट्स पढ़ रहा था. वैसे कुछ खास हलचल थी नहीं, बट फिर भी पढ़ रहा था. ये देखो, इसको कहते हैं उड़ता तीर सीने पे लेना. कृष्णा खातोड़ कहता है सर मैं आपके साथ फाउंडेशन से हूं, मैं कभी नहीं टूटा आपसे. वाह, अब इससे क्या तात्पर्य निकाला जाए बताइए जरा. अलग ही है, अलग ही है. मतलब ये उन लड़कों में से है जिनको जब लड़कियां आके कहती है हाय माय नेम इज सिमरन, तो ये उन लड़कों में से है जो सामने से हाय माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम स्टिल सिंगल. क्या? क्या? पगले, सिंगल तो लावांशी भी है यहाँ पे.
देख ले, मेरे पे भरोसा नहीं, उसका नाम में ही देख क्या लिखा है, लाभांशी सिंगल। चलिए, हो गया सभी का, छाप लिया या बाकी है? I really feel very sad of Labanshi. Very sad. Done, all of you? एक्चुअली होना क्या चाहिए, आप लोग लिख रहे हो जब तक, तो मैराथन्स के बीच में बैकग्राउंड में गाना बजना चाहिए, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना, बीच में फिर एकदम से म्यूजिक, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी सरा सरा बहकता है महकता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Oh my goodness, this is just the next level. Switch of moods, switch of moods. Now, now understand. Let's be very straight and let's solve it properly. Cost of machine is 50,000, life is 10 years, scrap value is nil. So 50,000 divided by 10 years, straight away annual depreciation कितना है, 5,000 rupees. तो जो आपका total cost का column है ना दोस्तों, जो हमारा सिंगल टीयर है, वहां पे आप लिखेंगे 5,000. अब 2 टीयर्स में, 2 लेवल्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 टीयर्स या 2 लेवल के अंदर हम ये 5,000 की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे सेटअप में और ऑपरेशन में. सेटअप के हैं 400 आवर्स, ऑपरेशन के हैं 3,600 आवर्स. तो अगर रेशियो निकालते हैं तो 1:9 का रेशियो आता है. क्या आता है? 1:9. तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट गिव्स यू 500 and 4,500. चेक ऑल ऑफ यू. 500 and 4,500. यहाँ एक स्टूडेंट है अनुष्का शर्मा, उसके नाम को लेकर मेरे साथ एक बार ट्रेजेडी हो गई थी. इसका ना पहले डीपी जो लगा हुआ था इंस्टाग्राम पे बड़ा ऐसा खौफनाक था, एकदम ऐसा भूतनी वाला, आमी ची तुमा भाई साहब. कभी कभी मैं इसका डीएम देख लेता था ना या कुछ भी, तो भाई बहुत डर लगता था मेरे को, भाई ये ऐसा कौन डीपी लगाता है. फिर मैंने आई थिंक इसको एक बार मैसेज भी किया था, क्या ऐसा डीपी कौन लगाता है. तो ऐसे खौफनाक मत किया करो यार, मतलब ऐसे स्टंट मत किया करो लाइफ में. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर, रेंट इज 50,000 per annum. नाउ अंडरस्टैंड, द टोटल फैक्ट्री रेंट इज 50,000 per annum. अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर मशीन का रेंट निकालना है. अगर यहाँ पे आइडेंटिकल मशीन का क्वेश्चन होता था, ध्यान से समझना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन है, अगर आइडेंटिकल होता था ना तो मैं 50,000 को 25 से डिवाइड कर सकता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं. अब मैं क्या करूंगा, अब समझना, 50,000 का रेंट है, इसका बेसिस है ये बेसिस है ये, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 80,000 स्क्वायर फीट multiplied by the area occupied by this particular machine. 50,000 divided by 80,000 multiplied by 3,000, that is equal to 1875. और इसको मैं 2 टीयर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 187 and 1688. 187 and 1688. मैडम मुझे सब याद रहता है, चिंता मत करिए. आई डू रिमेंबर. मुझे ये भी याद है कि टारगेट ने अपने डीपी में ब्लेजर में फोटो डाल रखा था, मेरे को ये भी याद है ना. टारगेट कंफर्म कर सही है कि नहीं है, मतलब जब तक वो मुझसे नहीं मिला था ना, तब तक टारगेट का जो डीपी था उसमें ब्लेजर टाई में फोटो था उसका. देखा, याद है मेरे को सब कुछ. हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री का अगेन एरिया में डिवाइड होगा और 2 टीयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 1:9. चेक करिएगा, 1:9. बहुत अच्छी बात है. सुपरविजन ऑफ फैक्ट्री, अब फैक्ट्री के सुपरवाइजर की जो सैलरी है
वो 1,50,000 की सैलरी 25 मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आइडेंटिकल हो ना हो जरूरी नहीं है, तो आप देखेंगे डिवाइडेड बाय 25, 6,000 डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:9, सो 600 and 5,400। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू, डन। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट फॉर मशीन बी, ये जो आपकी मशीन है बी, उसके लिए एक रिजर्व इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपए। ओके, तो 5,000 जो उसकी कॉस्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 500 and 4,500। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 नहीं, पावर कॉस्ट इज ₹50 व्हाइल इन ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर कंज्यूम सिर्फ तब हो रहा है जब मशीन ऑपरेशन में, मतलब सेटअप टाइम में पावर कॉस्ट नहीं लगेगा, और ऑपरेशन टाइम में 3,600 आवर्स इंटू ₹50 एन आवर, 1,80,000 इज द पावर कॉस्ट। चेक ऑल ऑफ यू। वेजेस ऑफ ऑपरेटर इज ₹24 पर डे ऑफ 8 आवर्स। अब देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ₹24 फॉर 8 आवर्स, मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इट इज ₹3 पर आवर, including all the fringe benefits. He attends to one machine when it is under setup and 2 machine while in operation. तो जब मशीन सेटअप में होती है तो एट अ टाइम एक ऑपरेटर एक ही मशीन को अटेंड कर सकता है, मतलब ₹3 घंटा पूरा के पूरा एक मशीन पे लगेगा। लेकिन जब मशीन ऑपरेशन में होती है, चालू होती है, तब वो एट अ टाइम 2 मशीन अटेंड कर सकता है, मतलब सिर्फ ₹1.5 एन आवर लगेगा। ओके, सो ₹3 घंटा इंटू 400 घंटे सेटअप टाइम, ₹1,200। और यहां पर कैसे होगा, 3,600 इंटू 1.5 रुपीज, 5,400। 1.5 कैसे निकाला, जब मशीन ऑपरेशन में होती है तो एक ऑपरेटर 2 मशीन अटेंड करता है, तो ₹3 घंटा डिवाइडेड बाय 2, ₹1.5 घंटा, 5,400 रुपए। चेक करिएगा। सो ये हो गई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, 400, 3,600। अगर सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट होता था दोस्तों, तो इट वुड हैव बीन ₹4,000 and then you will get machine hour rate. Check all of you. Machine hour rate. Check all of you. Done? अब समझना, अगर मैं सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट यूज करता था तो मैंने ये जो 2 जॉब्स किए हैं उसकी कॉस्ट में कैसे निकालता था। Job number 1102. How many hours have I given on this particular job is 210 and here it is 200. Is it clear? Now, if I would have calculated single tier overhead recovery rate, how much is my overhead recovery rate in that case? It is 51.49. तो मैं क्या करता था, जॉब नंबर 1102 में जो 210 घंटे दिए हैं, 210 hours into 51.49, my overheads charge would have been 10814, and for job 1308 it would have been 200 into 51.49, 10299। समझ रहे हैं आप? लेकिन why do we say that 2 tier overhead recovery rate is better? क्योंकि 2 tier के अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। लुक एट जॉब नंबर 1102। Now in job number 1102, when the machine was under setup, it took 80 hours. तो हम लोग क्या करेंगे, ये 80 hours को सेटअप के ओवरहेड रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 7.84 से, that gives you 627. I want everyone to calculate on calculator. 80 into 7.84. Is it coming 627 as rounded off answer? Check all of you. ऑपरेशन में 130 multiplied by 56.34. Is it coming 7325? Check all of you. 2425, that doesn't matter. And now if you take total, it comes to 7952. अब डिफरेंस ऑब्जर्व करना मेरे दोस्त, लुक एट द डिफरेंस। सेम जॉब है, जॉब नंबर 1102। अगर मैं ओवरहेड कैलकुलेट करता हूं सिंगल टीयर से तो 10,814 होता है,
और अगर मैं 2 टीयर से कैलकुलेट करता हूं तो 7952 होता है। इसका मतलब क्या है कि काफी बार हमारे मिसकैलकुलेशंस के वजह से वी में लूज अ कस्टमर, इट मे हैपन दैट वी में लूज अ कस्टमर। सो हमें सही तरीके से कैलकुलेशंस करना चाहिए। सिमिलरली जॉब नंबर 1308 40 hours into 7.84 gives you 314, and 160 hours into 56.34 gives you 9015. Total is 9329. Again, if you look at the job number 1308, under single tier I would have charged 10,299, but actual overheads are 9329. तो moral of the story आपको पता है क्या? मैं आपको समझाता हूँ। सिंगल टियर, 2 tier. Single tier overhead recovery rate gives you an approximate idea. 2 tier gives you accurate idea. But what if I want more precise, pinpoint, no compromise? Then I need to go for activity based costing. अगर मुझे और भी ज्यादा परफेक्ट आंसर चाहिए तो मुझे मेरे ओवरहेड्स को एक्टिविटी लेवल पे देखना पड़ेगा। मैं जितना ऊपर से देखूंगा उतना धुंधला नजर आएगा। जैसे जैसे मैं जूम इन करता रहूंगा मुझे और शार्प और क्लियर विजन मिलेगा। सिंगल टीयर एट ओवरहेड रिकवरी रेट गिव्स यू एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, 2 टीयर गिव्स यू अ बेटर आइडिया, एंड देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग गिव्स यू द बेस्ट आइडिया, द बेस्ट आइडिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो रहा है सभी को? पक्का? तो अब हम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है समझना। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जैसे सिंगल टीयर 2 टीयर के अंदर हम लोग लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं और वो एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो प्रोसेस कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, कौन सी एक्टिविटीज से वो प्रोसेस चल रही है और वो प्रोसेस के एक्टिविटी ड्राइवर्स क्या है, what are the factors which is driving that activity, और वो कॉस्ट ड्राइवर्स कहलाते हैं, एक्टिविटी ड्राइवर्स कॉस्ट ड्राइवर्स कहलाते हैं। करेक्ट? तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले। 90 मिनट हो गए, 10-15 मिनट और लगेंगे, 10-15 मिनट में खत्म कर लेंगे। छापना चाहते हो या डायरेक्टली करवाऊं? छाप लो यार, आई थिंक 4-5 मिनट में छाप लोगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू प्रैक्टिस, कम ऑन, क्विकली राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, क्विकली राइट इट डाउन। आठवले साहेब प्रीमियर चालू आहे रे बाबा, प्रीमियर चालू आहे बी। मूड स्विंग्स भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। जब कोई क्वेश्चन आता है बैकग्राउंड में अलग गाने बजते हैं, और जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अलग ही गाने बजते हैं। मतलब सीरियसली, एंड आई एम श्योर यू गाइज मे बी फेसिंग दिस अ लॉट दीज डेज, बहुत फेस कर रहे होंगे। मतलब कोई टॉपिक या क्वेश्चन नहीं आया तो गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। और इसी बीच में अगर एक क्वेश्चन बन जाए, एक एडजस्टमेंट बन जाए, तो मां कसम वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। लक्ष्य तो हर हाल में और फिर अगला सेक्शन याद नहीं आया तो ना 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 ना। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स चल रहे हैं अभी। अच्छा, ये तो तुम लोगों की बात है। सिमरन के लिए गाने अलग बजते हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा। सिमरन के गाने इस कैटेगरी के होते हैं, छोटों के। बाकी लोगों की बात चल रही थी। सिमरन को जब कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा ना तो उसके बैकग्राउंड में अलग गाना बजता होगा, मैं कभी
बतलाती नहीं, कॉस्टिंग से डरती हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है न माँ। बहुत ही बढ़िया। अरे मैं आप लोगों से बहुत दिनों बाद लाइव मिला हूं ना, इसीलिए और बस आखिरी के 15 मिनट बचे हैं। ये 15 मिनट, अगर ये 15 मिनट इस क्लास में बैठा हर एक विद्यार्थी अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन देगा, तो ये 15 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। सर फिर अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इतना अच्छा है तो देन व्हाई डोंट एवरीवन फॉलो दैट? बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, जितनी ज्यादा डिटेल मेथड फॉलो करोगे वो उतनी एक्सपेंसिव होती है। यार मार्क्स जो होते हैं ना सिर्फ हमारे एफर्ट्स पे बेस्ड नहीं होते हैं। मार्क्स जो होते हैं ना वो इंस्टीट्यूट के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। डन ऑल ऑफ यू? ओके, लास्ट 1 minute आय वेट. आठवले साहेब खूपच लवकर आले रे बाबा. कुठे गेले होते गेली? चुनाव प्रचारला गेले होते का? महाराष्ट्रात तर नाही ना सध्या चुनाव. कोणाची पार्टी फोडताय आठवले साहेब? ओके डन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, आरटीपी में भी और पीवाईक्यू भी रह चुका है. ठीक है, फोकस कीजिएगा. Alpha Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customers. It buys bottled water at rupees 90 per case. It buys bottled water at rupees 90 per case. That means it is their cost price. And sell to retail customer at a list price of 108. So this is their selling price. The data pertaining to 5 customers is given to you. Now, you are given number of cases sold, list selling price which is 108 uniform, but then you're giving at a discount. So some actual selling price is also given to you. Number of purchase order, number of customer visit, number of deliveries, kilometers travel per delivery, number of expedited deliveries मतलब emergency deliveries. तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इनका काम है कस्टमर को वाटर सप्लाई करना, है ना, मे बी मिनरल वाटर सप्लाई करना. लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने पूरे इस प्रोसेस को अलग अलग एक्टिविटीज में ब्रेक कर दिया है और उन एक्टिविटीज की कॉस्ट निकाली है. जैसे कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स. अब नीचे आप देखोगे ऑर्डर टेकिंग एक एक्टिविटी है. ऑर्डर टेकिंग इज एन एक्टिविटी जिसकी कॉस्ट है 750 रुपीज पर ऑर्डर. कस्टमर की विजिट भी एक एक्टिविटी है जिसकी कॉस्ट है 600 रुपए पर विजिट. Deliveries is an activity which incurs a cost of 5.75 rupees per kilometer traveled. Product handling is a cost which needs 3.75 rupees per case sold, and expedited delivery needs a massive cost of 22.50 per expedited delivery. I hope it is clear. Now what we are going to do is, instead of using a single tier or two tier overhead recovery rate, we are going to actually divide with the
cost driver, activity driver. Let's understand. Now you have to prepare an income statement of all these 5 customers. तो सबसे पहले हम लेंगे sales revenue. Sales revenue क्या होगा? Number of cases sold into actual selling price. So if you look at the question, you have number of cases sold and you have the actual selling price. Quickly, I want all of you to calculate on your calculator. Please quickly लीजिए 4680 cases sold into 108. Check करिएगा. Is it giving the revenue of 505440? Yes. 19688 into 106.2. Is it 2090866? Check all of you. 136,800 multiplied by 99. 13543,200. Check all of you. 71550 multiplied by 104.40. Is it 7469820? 8775 into 97.2. 852930. Check all of you. Check all of you. Have you got these respective answers? Now we'll deduct the cost. सबसे पहली cost क्या है? Cost of goods sold, purchase cost. How much is the purchase cost? At the rate of ₹90. एक बॉटल, एक जार कितने में लिया है? 90 रुपीज में. तो नंबर ऑफ केसेस सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 90, दैट गिव्स यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 90 को कांस्टेंट करके कैलकुलेट कीजिए. 90 को कांस्टेंट करके कैलकुलेट कीजिएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डन ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, अब देखो एक एक ड्राइवर पकड़ते हैं और उसकी कॉस्ट निकालते हैं. ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट इज ₹750 पर ऑर्डर. ठीक है, तो ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹750 पर ऑर्डर. तो हम 750 को करेंगे कांस्टेंट और नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेंगे. 15 इक्वल टू 11,250. 25 इक्वल टू 18750. 30 इक्वल टू 22,500. 25 equal to 18750. 30 equal to 22,500. Check all of you. I think हार्दिक, मुझे ये ज्यादा बेटर लगा. वो भी अच्छा है regardless to say, but ये ज्यादा बेटर लगा. सेकेंड है कस्टमर विजिट कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹600 पर विजिट. तो नंबर ऑफ विजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. 600 को कांस्टेंट करते हैं. 2 1200, 3 1800, 6 3600, 2 1200 and 3 1800. सिंपल है, सिंपल प्लेन मल्टीप्लिकेशन. डिलीवरी कॉस्ट 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल. अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पोजिट यूनिट निकालना पड़ेगा. मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर्स पर डिलीवरी और नंबर ऑफ डिलीवरी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर एक कस्टमर को कितनी डिलीवरीज हुई है और एक समय जब हम डिलीवरी करने जाते हैं तो कितने किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो उससे हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को मल्टीप्लाई करेंगे 5.75 से. जैसे कि कस्टमर ए के केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ डिलीवरीज आर 10 एंड किलोमीटर्स पर डिलीवरी इज 20. मतलब क्या मैं कह सकता हूं 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है. अब ये 200 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5.75 से, तो ये आंसर होगा 1150. चेक ऑल ऑफ यू. परफेक्ट, क्लियर. प्रोडक्ट हैंडलिंग इज 3.75 पर केस सोल्ड. दैट सिंपल. नंबर ऑफ केसेस सोल्ड हमें पता है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. प्रोडक्ट हैंडलिंग मतलब आजकल कार पे भी लगता है ये हैंडलिंग कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं दे नीड्स स्पेशल केयर, है ना. एंड लास्ट है एक्सपीडाइटेड डिलीवरी, जो सिर्फ एक कस्टमर के केस में है, तो बाकी किसी को चार्ज नहीं होगा. तो अब हम यहाँ पर लेंगे सबकी टोटल इनकम. मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है. क्या देख रहे हैं हम लोग? कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, चेक करिएगा. सो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होता है ना, ये आपको बहुत बढ़िया इंसाइट देता है, बहुत अच्छी इनपुट्स देता है कि एक्चुअली आपका जो बिजनेस है
वो बिजनेस सही तरीके से आप चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। काफी बार क्या होता है दोस्तों, कस्टमर जब हमें कहता है कि हमें कोटेशन दीजिए आप ये काम का वो काम का, तो हम उसको कोट बना के देते हैं, कोटेशन बना के देते हैं। काफी बार ये होता है कि एक्चुअली हमारी कॉस्ट ज्यादा नहीं लग रही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कैलकुलेशंस, रॉन्ग अजम्पशंस, रॉन्ग टेक्निक्स, वी मे गिव a higher quotation to a customer, and because of that probably we may end up losing a customer. That should not happen. Hence we are understanding all these techniques. उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी, आज के लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा। एंड लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी रही, एंड डिफाइन योर कॉन्फिडेंस इन दीज टू टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आउट ऑफ 10. So where 1 is low confidence, 10 is full of confidence. Define your confidence level. कल अकाउंटिंग का, कल और परसों 2 दिन अकाउंटिंग का मैराथन है, लाइव होगा, प्रीमियर होगा, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी मैं सबको बता रहा हूं कि मैंने यहां पर फिर भी एक प्रोविजन बेसिस पे आपके लिए वीडियो की लिंक्स लगा के रखी है। इन केस अगर मैं नहीं ले पाया बिकॉज डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा बोलने से, तो आप ये आर्काइव वीडियो देख सकते हैं, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव चैट में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी मैं टॉप कमेंट पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड। एंड इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की बैचेस चालू हो रही है 15 दिसंबर से, ध्यान रखना, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। और एक चीज ये जो मैं कोट कह रहा हूं इसको ध्यान रखना, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, if you really don't work hard for this attempt, be ready to work harder for next attempts. And I should say I'm sorry, but next few attempts. Correct? कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड नाइट, शब्बा।